जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप हार्ड वर्क करते हो, आपका रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा होने लगता है, टाइमिंग अच्छी जाने लगती है, तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है। लेकिन समय एक तार नहीं होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपका रनिंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगता है और आप निराश हो जाते हैं, लगता है कि आपसे नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? और ऐसे सिचुएशन में जो होता है, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलने लगते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं और आप उनकी बातों में आकर के आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो पहला नंबर, आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आप अपने अंदर पहला नंबर धैर्य रखिए, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें, हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है। ये गेम है, बहुत लोग जीतते हैं तो बहुत लोग हारते हैं। कभी जो जीतता है कभी हारता है। कभी जो 10 किलोमीटर 30 में लगाता है, कभी वो 35 में भी लगाता था, कभी 40 में लगाता था, कभी 45 में लगाता रहा होगा, धीरे धीरे कम हुआ होगा। कभी आज वो 30 में लगा रहा है, कभी ऐसा भी दिन आता होगा वो बीच रेस में रुक जाता होगा। 30 के लगाने के बावजूद भी हो सकता है उस दिन 9 फिट हो। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पहले मैं बहुत अच्छा दौड़ रहा था, अब कुछ दिन से मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहला ये जो है, अपने आप को शांत रखिए, 1-2 दिन रेस्ट करिए और शांति मन से सोचिए कि मेरा कहाँ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि आज जो है लोगों को मोटिवेट न करके डीमोटिवेट करने में लोग लगे हुए हैं। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरा भी बीच में टाइमिंग जो है बहुत ही ख़राब जाने लगा था। 10 किलोमीटर का पहले मैं 10 किलोमीटर का 35 मिनट में लगा देता था। तो उसके बाद मेरा जो है इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस छूटा और जो मेरी टाइमिंग जो है 40 मिनट लगने लगी और मैं बहुत दिक्कत में आ गया। और लोग बोले कि अब तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, अब तेरे मान का नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उन लोगों की बात ना सुन करके अपने दिल की बात सुना और शांति मन से सोचा और हमने देखा कि कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है। मैंने वहाँ पे सुधार किया, तो मेरी टाइमिंग जो है अब जो है मेरा 37 मिनट लगने लगा, यानी कि 40 से अब 37 आ गया है। अब कुछ दिन और लगेंगे जो मैं 35 को भी क्रॉस कर जाऊंगा, 35 से 34, 32, 30 तक आऊँगा। तो इस तरह से जो है मेरा टाइमिंग सुधार होगा, 30 आएगा, उससे भी कम लाऊंगा। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो होता है, इसमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। सब दिन एक समान नहीं होता है, आप सब दिन बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस सब दिन बढ़िया क्यों नहीं होता? हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, डाइट में मिस्टेक करते हैं, रनिंग परफॉर्मेंस या जो प्रैक्टिस वर्कआउट जो होता है उसमें कुछ कमियां होती हैं। ठीक, रहन सहन जैसे ज़्यादा हम सो जाते हैं या ज़्यादा मान लीजिए आज हार्ड वर्क कर लिया और जा कर के हम बॉडी को रिकवर न कर करके हम रात भर जग रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। फिर डाइट में, खान पान में, चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कौन सा चीज़ हमको सूट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फला आदमी ये खा रहा है तो अच्छा दौड़ रहा है, हम भी खाएंगे तो अच्छा दौड़ेंगे। वो चीज़ हो सकती है हमको ना सूट करे। तो सबसे पहले एक चीज़ और आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप एक कापी पेन उठा लीजिए, आप रोज़ का टाइमिंग लिखिए कि आप इतना टाइमिंग आज लगाए हैं, कल का वर्कआउट में रहे हैं, कल इतना लगाना है। और उसमें आप डाइट भी लिखिए कि आप डाइट में ये लिए थे तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। ऐसे 1 महीने का जब रूटीन बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा खाने पीने में कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, वो आप शरीर पे फिट पड़ती हैं। तो उसी आप नेचुरल डाइट को लेकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे लिखता हूँ, जब भी मेरा बीच में अगर दौड़ छूट जाती है तो पहले अपनी पुरानी डायरी जिस पे लिखा हूँ उनको निकालता हूँ। जब मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जब मैं 35 का 34 का लगाता था 10 किलोमीटर, तो मैं देखा कि कैसे मैं रहता था, कैसा मेरा डेली रूटीन था। जब उसको मैं फॉलो करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है 1 महीने के अंदर उस टाइमिंग को क्रॉस कर जाता हूँ, उस टाइमिंग को पार कर जाता हूँ। तो ये
ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, क्योंकि इतना डाइट तो इतना पैसा हो नहीं पाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, दौड़ होगा, ज़रूर होगा। तो यह ऐसा दौड़ है कि अगर नॉर्मल भी चीज़ है, घर की जो भोजन मिलता है उससे भी आप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डाइट तो लेना पड़ता है, तो उतना उसका व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें वो फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, जो भी नेचुरल प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं वो सब आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, घर का ही भोजन है तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप एकदम जीरो हो जाएंगे और दिक्कत होने लगेगी। आप प्रैक्टिस पे आइए, अपना वर्कआउट थोड़ा सा नॉर्मल कर दीजिए, आप शरीर को मत तोड़िए। आपकी जितनी रनिंग है आप 35 मिनट में लगाते हैं तो आप उस पर रोके रहिए। हफ्ते में एक दिन तगड़ा रनिंग ऑल आउट लगा लीजिए, उस दिन कहीं थोड़ा सा व्यवस्था करके आपने रिकवर होने के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, तो जिससे आप रिकवर हो जाएंगे। जो भी आप जिस तरह से रिकवर होते हैं वैसे आप रिकवर हो जाइएगा। तो और उसके बाद आप नॉर्मल वर्कआउट करिए। हर दिन एक समान नहीं होता है, फिर से वो सब चीज़ें आपके पास और व्यवस्था करिए कि अपने से। देखिए स्पोर्ट है ये, ठीक है, स्पोर्ट में बहुत समय भी लग जाते हैं, बहुत धैर्य रहना चाहिए इसको करने के लिए। तो इसलिए जो है आप जो है एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो खुद अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। इस मतलब डाइट वाइट के लिए आप कहीं से अदर पार्ट टाइम में कोई काम करिए, जॉब करिए, वहाँ से पैसा निकालिए और प्रैक्टिस करिए। एक टाइम अगर भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रनिंग अच्छा कर लेंगे। मैं भी एक ही टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। और जो शाम को एक टाइम प्रैक्टिस कर लिया, अब 11-12 बजे से आप कहीं जा कर के अदर पार्ट टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो सोचिए उसको इस तरह से सोचिए कि वो भी आप एक रनिंग का हिस्सा है। वो जो वर्क कर रहे हैं वो आपके रनिंग में काम आएगा, ठीक है। जैसे देखें एक मजदूर भी होता है, वो दिन भर काम करता है, वो भी बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसकी शरीर जो होती है उस तरह से बिल्ड नहीं होती है, उस तरह से जैसे एक बॉडी बिल्डर की शरीर जो होती है उस तरह से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उसकी वैसी सोच नहीं होती है। बस उसको ये होता है कि मुझे किस तरह से पैसा मिल जाए, अपना काम चल जाए। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सोच पे निर्भर करता है। और वही जो है एक जो व्यायाम करता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता है, उन लोगों की तरह इतना हार्ड वर्क नहीं करता है, लेकिन उसकी सोच रहती है कि हमको अपना शरीर बनाना है, तो उसकी शरीर जो होती है बनती है। तो बहुत कुछ जो होता है सोच पे निर्भर करता है कि हम ये मान लेते हैं कि अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, डाइट नहीं मिल रही है, तो मेरा दौड़ नहीं बन पाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। इस वजह से जो होता है हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ने लगता है। बहुत से तमाम उदाहरण हैं, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, गोविंदन, लक्ष्मण, ये सब जो है दौड़ में आगे आए हैं। तो इनके साथ ऐसा सिचुएशन आया है, ऐसा सिचुएशन तो हम लोगों के जीवन में शायद आएगा भी नहीं और है भी नहीं। अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल मेरे सामने है। तो ये सब ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं? उस कठिन परिस्थितियों में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं तो हमको और मजबूत बनाती हैं। तो एक कहावत भी आप जानते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो उस रास्ते पे तो चलना भी हमें है, बस ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा। बस उस आप रास्ते पे चलिए तो आप ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। तो आप धैर्य रखिए। फिर आपका रनिंग परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है तो आप 1-2 दिन रेस्ट मारिए, शरीर रिकवर हो जाए। इत्मीनान से सोचिए, हड़बड़ी में सोचा हुआ कोई निर्णय सही नहीं होता है। तो इत्मीनान से सोचिए कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। और वही चीज़ मैंने बताया कि कापी पेन उठाइए और आपका अपना डेली रूटीन, डेली वर्क, टाइमिंग सब कुछ नोट करिए। क्या खाया, क्या पिया, तो कैसे रहा, तो क्या सही है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ हमें सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और उससे जो होगा आपका काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उससे आप दूसरों को भी समझा सकेंगे, दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो आप अगर इसे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।